हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्लासिफिकेशन, दैट इज़ इवन एंड ऑड सिग्नल। तो इवन सिग्नल किसको कहते हैं? सपोज करो एक मेरा सिग्नल है एक्स ऑफ टी। अगर हम इस सिग्नल का रिवर्स कर देते हैं दैट इज़ एक्स ऑफ माइनस टी, तो ये दोनों कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इवन का। अगर ये एक्स ऑफ टी और उसका टाइम रिवर्स दोनों इक्वल है तो हम वैसे सिग्नल को क्या बोलेंगे? इवन सिग्नल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इवन सिग्नल। इवन सिग्नल को हम लोग सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। तो इवन सिग्नल को हम लोग सिमेट्रिकल सिग्नल भी बोलते हैं। ओके, सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट पे जो सिग्नल बनता है, जैसे कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में जो भी सिग्नल बन रहा है उसको तुम रिवर्स करोगे तो कैसा आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, ये इस क्वाड्रेंट पे या फर्स्ट या सेकंड पे या फोर्थ, थर्ड या फोर्थ पे। ओके, तो जैसा इस साइड होगा वैसा इस साइड होना चाहिए। ओके, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। Q1, Q2, Q3, Q4, Q3, Q1 और Q2 और यहाँ पे Q3 और Q4 कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। Q1 और Q2 में अगर सपोज करो सिग्नल मेरा Q1 Q2 में है तो इसका सिमेट्रिकल भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा? Q1 Q2 में। अगर Q3 और Q4 है तो इसका भी सिमेट्रिकल कहाँ एग्जिस्ट करेगा? Q3 और Q4 में। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको क्लियरिफाई करने के लिए। सपोज करो अगर ये सिग्नल है, ओके, -t/2 से t/2 एम्पलीट्यूड है। अगर हम इसका टाइम रिवर्सल करेंगे, ये एक्स ऑफ टी है, अगर हम इसका टाइम रिवर्सल करेंगे तो क्या आएगा? एक्स ऑफ माइनस टी। तो एक्स ऑफ माइनस टी किस तरह से बनेगा? टाइम रिवर्सल कर रहे हैं तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सेम रहेगा। -t/2 से t/2 एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। या अगर नीचे के साइड हो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से हो, तो अगर इसका हम एक्स ऑफ टी अगर सपोज करो ये है तो एक्स ऑफ माइनस टी कैसा होगा? इस तरीके से सेम -2 से 2 तक है तो -2 से 2 तक रहेगा। इसको मतलब टाइम रिवर्स करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? इवन सिग्नल। अगला है ऑड सिग्नल। नाउ अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू -x ऑफ माइनस टी है, ओके, यानी कि क्या हो रहा है? टाइम रिवर्सल के बाद एम्पलीट्यूड भी रिवर्स कर रहे हैं, तब जाके ऐसा सिग्नल बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिग्नल क्या है? ऑड सिग्नल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि सिग्नल कैसा है? ऑड सिग्नल है। ओके, ऑड सिग्नल में एक और कंडीशन है दैट इज एक्स ऑफ ज़ीरो कैसा होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, कुछ ऐसा। नाउ अगर इस सिग्नल को हम सबसे पहले टाइम रिवर्स करें और फिर एम्पलीट्यूड रिवर्स करें, सपोज करो ये एक्स ऑफ टी है, अगर इस सिग्नल का हम टाइम रिवर्स करते हैं तो टाइम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सपोज करो 2 से -2 तक है, तो टाइम रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सिग्नल जस्ट फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस से मिरर इमेज बनेगा, -2 से 2। अब इसका एम्पलीट्यूड अगर हम रिवर्स कर दें, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड रिवर्स कर दें, सपोज करो ये 1 था, ये -1 है, इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स कर दें तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टली क्या होगा? मिरर इमेज बनेगा। अब देखो ये सिग्नल कैसा दिख रहा है? सेम इस तरह से दिख रहा है, यानी कि एक्स ऑफ टी कैसा है? -x ऑफ माइनस टी। तो ये सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? ऑड सिग्नल बोलेंगे। ऑड सिग्नल Q1 क्वाड्रेंट Q1 और Q3 पे एग्जिस्ट करेगा, या
Q2 और Q4 पे एग्जिस्ट करेगा। और साइनसॉइडल सिग्नल हो cos t, तो cos t को कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनता है cos। अगर इसका हम टाइम रिवर्सल भी करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर इमेज बना रहे हैं तो जो इधर है वो वहाँ बनेगा, जो वहाँ है वो इस साइड बनेगा, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आया। यानी कि ये मेरा कैसा सिग्नल हुआ, एक्स ऑफ टी सपोज करो कॉस टी था, तो एक्स ऑफ माइनस टी अगर करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। यानी कि ये कैसा सिग्नल है, ये मेरा इवन सिग्नल है। तो कॉस कैसा सिग्नल होता है, इवन सिग्नल होता है। सेकेंड, अगर एक्स ऑफ टी साइन टी है, ओके, अगर एक्स ऑफ टी साइन टी है, तो यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस तरीके से है, इस तरह से होता है साइन, राइट। और देखो इसका अगर हम टाइम रिवर्स करके एम्पलीट्यूड रिवर्स कर दें तो सेम सिग्नल बनेगा। यानी कि ये कैसा होगा, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, तो ये कैसा हुआ, मेरा ऑड सिग्नल हो गया। नाउ सपोज if we have a signal x of t, so x of t can be represented into two part, first is even part and another is odd part, ठीक है। तो x of t को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x of t even part प्लस x of t odd part, यानी कि x of t किस में ब्रेक होता है, इवन और ऑड में, ठीक है। तो x of t को इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम t का वैल्यू माइनस टी पुट कर दें, राइट, अगर हम t का वैल्यू माइनस टी पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ इवन पार्ट ऑफ माइनस टी प्लस एक्स ऑफ ऑड पार्ट ऑफ माइनस टी। नाउ इवन पार्ट ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, इवन में क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, और ऑड में क्या होता है, माइनस एक्स ऑफ टी माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। अभी हम यही देखे थे, इवन पार्ट में क्या होता है, सिर्फ टाइम रिवर्सल, ऑड सिग्नल में क्या होता है, टाइम रिवर्सल के बाद एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो इसको अगर हम इसमें पुट करें, दैट इज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी, ओके। इसको हम इसमें पुट करें तो क्या आएगा, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ माइनस टी, दैट इज एक्स ई ऑफ टी, ओके, प्लस एक्स नॉट ऑफ माइनस टी, एक्स नॉट ऑफ माइनस टी इज माइनस एक्स नॉट ऑफ माइनस टी। इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 2x इवन पार्ट ऑफ टी। नाउ इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या बताए थे, एक सिग्नल किस में ब्रेक होता है, इवन पार्ट और ऑड पार्ट में। अगर तुमसे इवन पार्ट पूछा जाए, सिग्नल दिया हुआ है, पूछेगा इस सिग्नल का इवन पार्ट क्या होता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अगर इस सिस्टम का ऑड पार्ट पूछा जाए, एक्स नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑड पार्ट, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा। तो सपोज करो एक सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, उसका इवन पार्ट कैसे निकलेगा, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, और उसी सिग्नल का तुमसे सिर्फ ऑड पार्ट पूछे तो क्या आएगा, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड भी कर देते हैं तो क्या आएगा, एक्स नॉट ऑफ टी प्लस एक्स सी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स ऑफ टी, सेम इक्वेशन। अगर हम डिस्क्रीट में देखें तो ये सेम आएगा, इवन पार्ट ऑफ x is x of n plus x of minus n divided by 2, और odd part of n is x of n minus x of minus n divided by 2. Now suppose करो
एक्स ऑफ टी तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ठीक है। एक्स ऑफ टी कैसा है? कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। नाउ कॉम्प्लेक्स सिग्नल के अकॉर्डिंग इवन, इसको हम इवन सिग्नल तब कहेंगे जब एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। ये हम नॉर्मली में देखे थे, राइट। इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट। सो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इवन सिग्नल बोलेंगे। ओके, नाउ इवन को हम एक और सिग्नल, इवन कॉम्प्लेक्स सिग्नल को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक्स ऑफ टी है टी स्क्वायर ई टू पावर जे ओमेगा टी। नाउ अगर हम टी की जगह माइनस टी पुट कर दें, सो वी विल गेट एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। नाउ एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब हमको इस इक्वेशन को इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ कॉन्जुगेट। तो अगर एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी पुट करेंगे तो क्या होगा? टी स्क्वायर कॉन्जुगेट करने से क्या होता है? इमेजिनरी टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज जे ओमेगा टी। अब देखो ये इक्वेशन इक्वल है, सो वी कैन टेल दैट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। अगर ये सिग्निफाइज हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है, इट मीन्स ये सिग्नल कैसा है? कॉम्प्लेक्स, इवन कॉम्प्लेक्स सिग्नल। नेक्स्ट है ऑड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। ऑड कॉम्प्लेक्स सिग्नल, इसके अकॉर्डिंग अगर एक्स ऑफ टी तुम्हारा इक्वल है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी के बराबर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। इसको हम कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं। ओके, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी है। अब हम क्या पुट करेंगे? एक्स ऑफ माइनस टी पुट करेंगे, टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा? माइनस टी इंटू ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। नाउ अगर हम इसको कॉन्जुगेट कर दें, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ई टू पावर, इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा, दैट इज जे ओमेगा टी। ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू टी इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी। अब देखो ये इक्वेशन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दिस सेटिस्फाई दैट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज ये सिग्नल कैसा है? ऑड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। सेम dt कॉम्प्लेक्स के लिए भी है। सपोज फॉर एक्स ऑफ एन dt कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, तो इसका इवन या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल कैसा आएगा? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या बोलेंगे? इवन कॉन्जुगेट, इवन कॉम्प्लेक्स सिग्नल, और ऑड या एंटी सिमेट्रिक अगर हो तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, राइट, एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन कैसा है? कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ये कंटिन्यूस टाइम में है, डिस्क्रीट टाइम में। तो अगर हमको इसका इवन पार्ट निकालना पड़े कॉम्प्लेक्स सिग्नल में, तो इवन पार्ट क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसका ऑड पार्ट निकालें तो दैट इज एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम इसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकाल सकते हैं, सेम जैसे नॉर्मल में निकालते थे, रियल वैल्यूज़ में निकालते थे। नाउ डिस्क्रीट में अगर हमको इवन पार्ट निकालना पड़े, सेम कोई चेंजेस नहीं आएगा।
दैट इज एक्स ऑफ एन प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 एंड एक्स ऑफ ऑड पार्ट एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस तरह से हम इसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, सपोज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी है। तो इसका अगर हम इवन पार्ट निकालें तो ये क्या आएगा, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी दैट इज यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ इसका अगर हम ऑड पार्ट निकालें दैट इज यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी कितना होता है, सिग्नम फंक्शन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक्स ऑफ टी क्या होगा, इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं प्लस सिग्नम ऑफ टी डिवाइडेड बाई 2। सपोज करो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी। ओके, तो इसमें से कौन सा इवन पार्ट है कौन सा ऑड पार्ट है, हम क्या करेंगे, इवन पार्ट कैलकुलेट करेंगे दैट इज एक्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। तो माइनस टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अब क्या आएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल टी स्क्वायर। नाउ ऑड पार्ट अगर हम इसका कैलकुलेट करें दैट इज एक्स ऑफ टी दैट इज टी स्क्वायर प्लस टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, यानी माइनस टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टी का स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी, तो टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आएगा 2t डिवाइडेड बाई 2, क्या बचेगा t। तो x ऑफ t क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट, टी स्क्वायर प्लस टी। तो टी स्क्वायर क्या हो गया, इवन पार्ट हो गया, टी क्या हो गया, ऑड पार्ट हो गया। एक डिस्क्रीट टाइम का क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो ये है एक्स ऑफ एन, यहाँ पे 0 यहाँ पे। ओके, नाउ अगर एक्स ऑफ माइनस एन करेंगे तो ये क्या होगा, सिग्नल रिवर्स हो जाएगा, -1 यहाँ आएगा, 2 3 1 -2। नाउ अगर हम इसका इवन पार्ट निकालें दैट इज एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा, इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 - 1 दैट इज -3 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 2 3/2, 3 + 3 6/2 दैट इज 3, 2 + 1 3, -1 - 2 दैट इज -3/2। ठीक, तो ये आया इवन पार्ट। अगर हम इसका ऑड पार्ट कैलकुलेट करें, अगर हम इसका ऑड पार्ट कैलकुलेट करें तो ये कैसा आएगा, यहाँ पे प्लस की जगह हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो -2 + 1, ठीक है, ये कितना आएगा 1/2, सॉरी -1/2, 1 - 2 दैट इज -1/2, 3 - 3 0, 2 - 1 1, -1 + 2 दैट इज 1/2। तो ये मेरा ऑड पार्ट हुआ। ओके, अब तुम इवन पार्ट ऑड पार्ट का को ऐड करके देख लो, सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, एक्स ऑफ एन इक्वल टू -2 1 3 2 -1, इस तरह से सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो डिस्क्रीट में हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 0 का वैल्यू ओरिजिन का वैल्यू वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज करो एक्स ऑफ एन कॉन्जुगेट में दिया हुआ है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू सपोज करो 1 + 4j then 2 and this will be suppose j3। ओके, सपोज करो इस तरह से एक्स ऑफ एन तुम्हारा दिया हुआ है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स सिग्नल में। नाउ एक्स ऑफ माइनस एन कितना आएगा, माइनस एन का मतलब सिग्नल क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सपोज करो 0 यहाँ पे था तो सिग्नल रिवर्स हो जाएगा, दैट इज j3 2 1 + 4j। ओके,
तो ऑरिजिन कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा। नाउ अगर हम इवन पार्ट निकालें, तो क्या होता है, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन। ओके, तो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा -j3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4j। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 4j - 3j, दैट इज़ 1 + j डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 दैट इज़ 4। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -j, दैट इज़ 1 - j डिवाइडेड बाई 2। ओके, इन 3 + 4j दैट इज़ -j। ओके, नाउ अगर हम इसका ऑड पार्ट निकालें तो ऑड पार्ट कितना आएगा, ऑड पार्ट मतलब एक्स ऑफ एन माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 1 + 4j माइनस ऑफ माइनस प्लस 3j दैट इज़ 1 + 7j डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा j3 -1 + 4j। तो ये कितना आ जाएगा -1 + 7j डिवाइडेड बाई 2, ऑरिजिन वही रहेगा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। ग्राफिकल क्वेश्चन, एक ग्राफिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो -1 से 2 तक है एक्स ऑफ टी, मैग्नीट्यूड है 1। हमको इसका इवन पार्ट निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स ऑफ -t कैलकुलेट कर, -t का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक्स ऑफ -t। तो -t करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये कैसा बनेगा 2 से 1 तक, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा 1। अब इवन पार्ट का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों को ऐड करके हमको 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो इन दोनों पर हम ऐड करें तो देखो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 + 1 2। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 + 1 2। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, सॉरी 1। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एडिशन की है। अब क्या करना था, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आया था 2, और यहाँ पे क्या आया था मैग्नीट्यूड 1। तो 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो इस तरह से हमको इसका इवन पार्ट आ गया। ऑड पार्ट में क्या करना रहता है, हमको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ -t। ठीक है, तो 0 - 1 दैट इज -1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 दैट इज 1। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से। तो ये हो गया इसका
ऑड पार्ट, और यहाँ पे क्या आया था, -1 आया था, यहाँ पे क्या आया था 1। ओके, तो हमको क्या करना पड़ता था ऑड पार्ट के लिए, x ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करें, मैग्नीट्यूड को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये हो गया मेरा ऑड पार्ट।